हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोल स्टेशंस पर। और ये हमारा पहला व्लॉग है। होप करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगे। और आज मैं आप सबको दर्शन कराने लेके जा रही हूँ माता वैष्णो देवी कटरा, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। सबसे पहले हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं कहते हुए जय माता दी। हमने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी सहारनपुर से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। उसके बाद हम लोगों ने अपनी चढ़ाई स्टार्ट करनी थी। नीचे अगर आपको होटल लेना है आप नीचे ले सकते हो। हम लोग पहले से ही यात्रा पर्ची ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से निकाल के लेकर गए थे। हमने अपनी चढ़ाई बाणगंगा वाले रास्ते से करी थी और हम उतरे नए वाले रास्ते से। बाणगंगा की कहानी कही जाती है कि एक बार हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो माता रानी ने अपने तीर से बाणगंगा में एरो डाला था ताकि वहाँ पर गंगा बह जाए, नदी आ जाए, जिससे हनुमान जी अपनी प्यास बुझा सके। तो यह पौराणिक कथा कही जाती है बाणगंगा के बारे में। इसलिए मैं बाणगंगा के दर्शन करने गई थी ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं। बाणगंगा के बाद अपने यात्रा शुरू करी पैदल। उससे पहले हमने घोड़े वालों से पूछा भी था उनके रेट क्या है, तो उन्होंने बताया कि 850 रुपीज़ पर पर्सन है घोड़े का रेट, जो आपको अर्धकुमारी तक पहुंचा देंगे। आप लोग नए वाले रास्ते से भी आ सकते हैं, पुराने वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। नए वाले रास्ते में ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, 2 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा है, पर वो रास्ता प्लेन है तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितना पुराने वाले रास्ते में होती थी, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। और सीढ़ियों पे चढ़ाई कर पाना आफ्टर 40 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स एज के जो लोग हैं उनके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नया वाला रास्ता सुंदर है, बहुत अच्छे व्यू पॉइंट हैं, फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, प्लेसेस हैं, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, और बहुत ही प्यारा एरिया है, लोकेशन है। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मैकडॉनल्ड्स खुल गए हैं वहाँ पे, हल्दीराम है वहाँ पे, सीसीडी है, और आपको ऐसे भी लंगर अवेलेबल है वहाँ पर। भंडारा 24/7 होता रहता है। आपको ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, टैप वाटर आफ्टर 1 किलोमीटर्स आपको हर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो ये प्रॉब्लम तो आपको होने नहीं वाली है वहाँ माता रानी के दरबार में। स्पॉट्स वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बन चुके हैं, गार्डन बन चुके हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जहाँ पर आप अपने लिए पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, अपना फ़ोटो शूट कर सकते हो। और रास्ते में बिल्कुल बहुत रश नहीं मिलेगा, बिकॉज़ वो न्यू रास्ता है, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं जाती है, सिर्फ पैदल यात्रा करने वाले लोग ही मोस्टली जाते हैं। तो वहाँ से आपका 5-6 ऑल्दो 2 किलोमीटर्स आपको एक्स्ट्रा चढ़ाई करनी पड़ेगी, बट वो रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेन के थ्रू ही है, मतलब ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है जैसे कि पुराने वाले रास्ते में थी। तो यहाँ पर आपके लिए इजी हो जाता है चढ़ना। और वहाँ से आपको 7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और अर्धकुमारी तक। आप अर्धकुमारी वहाँ से पहुँचिए। उसके बाद अर्धकुमारी हम लोग पहुँचे, फिर वहाँ से हम लोगों ने अपनी अर्धकुमारी में अपना स्लिप लिया। हमारा नंबर 2-3 घंटे बाद का था, बिकॉज़ वो ऑलरेडी बहुत लंबी रश होती है, लाइन होती है वहाँ पे। गुफ़ा में अर्धकुमारी गुफ़ा के अंदर गए, वहाँ पर अच्छे से माता के दर्शन करे, गुफ़ा में दर्शन करे, सब कुछ इजीली हो जाता है। पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि गुफ़ा में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, मतलब बहुत ही पतली छोटी गुफ़ा है, बट माता जहाँ पर है तो वहाँ पर बहुत इजीली हो जाता है। हम लोग गए वहाँ पर, बहुत अच्छे से हमने दर्शन करे गुफ़ा के, फिर हम वहाँ से निकले। हमें ये करते करते शाम हो ऑलमोस्ट 3 या 4 बज गए थे शाम के। फिर हम लोगों ने स्टार्ट करी अपनी वैष्णो माता के दर्शन। स्टार्ट करे वहाँ से 5 या 6 किलोमीटर्स है, और फिर हम लोगों ने वहाँ से अपने दर्शन स्टार्ट करे। अगर आप वहाँ से आप लोगों का रास्ता जो है वो एक ही हो जाता है, ऑल्दो न्यू वे ऑफ भवन बना हुआ है, बट वो जाकर ऑल्दो मिक्स होके एक ही रास्ता बन जाता है। तो उसमें आपको, अगर आपको लग रहा है कि आप के लिए पॉसिबल नहीं है पैदल चलना, तो आप वहाँ पे घोड़े कर सकते हो या पालकी में बैठ के जा सकते हो, कोई जो बूढ़े लोग हैं, या फिर आप वैन से जा सकते हो। वहाँ पर सब कुछ अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। वहाँ पर घोड़े जो है वो 830 अराउंड है, 850 उनका प्राइस है। ऑल्दो वो आप डिस्काउंट भी कर देते हैं अगर आप उनसे बात करोगे, कोई ऐसे फिक्स रेट नहीं है उनका इतना। आप जा सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी कि अगर आप यंग हो तो आपको अपने खुद पैदल चल के जाना चाहिए माता के दर्शन करने। हम लोग पहुँचे
ऑलमोस्ट हम लोगों ने 3 बजे स्टार्ट करी थी चढ़ाई करनी, और हम लोग वहाँ पर 2 से 3 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग शाम में 6:30 बजे माता के दरबार में थे, लेकिन तब माता के यहाँ बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि आरती स्टार्ट हो चुकी थी और आरती से पहले वो रास्ता बंद कर दिया गया होता है। सिर्फ जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है माता के आरती में के दर्शन करने का, तो उनको ही सिर्फ एंट्री मिलती है। अदरवाइज़ वहाँ पे जो गेट है, एंट्रेंस जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है। तो आई प्रेफर कि आप उस टाइम पे वहाँ पर लाइन में ना लग के अपना आपने अगर जो रूम्स लिए हुए हैं आप वहाँ जाकर रेस्ट कर सकते हो। अगर आपने नहीं भी किया है तो वहाँ पर अवेलेबल रूम्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपने वहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हो 1 घंटे 2 घंटे। और आफ्टर दैट आफ्टर 8:30 आई थिंक वहाँ पे माता के दर्शन करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज़ बहुत सारा रश हट चुका होता है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ही दर्शन करते हैं। रात में हम लोगों ने 9 बजे दर्शन करने के लिए हम लाइन में लगे थे, 10 बजे तक दर्शन करके 1 घंटे में आप वापस आ सकते हो। और उस टाइम पर पंडित जी भी आपको बहुत आराम से दर्शन करने देते हैं, क्योंकि जब पहले रश होता है तब बहुत आपको फटाफट निकालते हैं, मतलब ज़्यादा देर आप दर्शन नहीं कर पाते हो, जस्ट अ सेकेंड और 5 सेकेंड्स आपके दर्शन हो पाते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा लेट जाओगे आफ्टर 9 PM, तो आपको बहुत इजीली, मतलब आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है दर्शन करने के लिए। इस बार तो बल्कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें पुरानी गुफा भी खुली हुई मिली, तो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। और स्काई वॉक बन गया है अब तो नया, बिल्कुल दर्शन माता के अंदर एंट्रेंस होने के लिए। तो वहाँ पर और साइड में इतना 9 माताओं का पेंट हुआ हुआ है, आर्ट हुआ हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी जन्नत में आ गए हो। एक तो ऐसा इतना सुंदर जगह है, पहाड़ों पे माता हमारी बसी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर दर्शन करे माता के। हम लोग बस क्या बता सकती हूँ कि वो नज़ारा ही अलग होता है, मतलब इट्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ही इन्वायरमेंट होता है। आप जय माता दी के वहाँ पे नारे लग रहे होते हैं और आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है। और हम लोगों को आई थिंक जितना हमारी लाइफ में हम बिज़ी रहते हैं और अपने वर्क को लेकर इधर उधर स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने साल में 1 दिन 2 दिन ऐसी जगह पर स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएं। कोई भी दरबार में जाएं, माता वैष्णो देवी जाएं या कहीं भी जाएं। हम अब तो हमारा अयोध्या राम मंदिर बन गया है, हम वहाँ जाएं, कहीं पर भी हमें स्पिरिचुअल प्लेस हमें साल में एक बार जाना चाहिए। हमारे माइंड को हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू नो आवर कल्चर, अपने कल्चर के बारे में जानना, हर जगह जाना जहाँ पर हमें अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ और आवर न्यू जनरेशन ऑल्सो। तो मैं सच में चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर जाएं। साल में अगर आपको जितना, आपको 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, जितना आपके पास पॉसिबल है आप लोग जाएं। फिर हम लोग उसके बाद माता के दर्शन हमारे हो गए थे रात में 11 बजे तक। फिर हम लोगों ने खाना खाया। एंड द बेस्ट पार्ट वैष्णो देवी की मुझे ये लगती है कि वहाँ पे खाना बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस खुले हुए हैं, मनोकामना भवन खुला हुआ है। एंड देयर आर लॉट, मतलब मुझे नाम याद अभी नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको बता देती हूँ। अब तो स्पेशली अब तो 3-4 और एक्स्ट्रा खुल गए हैं, जहाँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ के प्राइस में आपको एक थाली मिल जाएगी, राजमा चावल, करी चावल की, जिसमें आपका पेट भर जाएगा। दैट इज़ अ इनफ अमाउंट ऑफ फूड। और बहुत ही ज़्यादा ईज़िली आपके लिए खाने में कोई टेंशन नहीं होगी, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉशरूम्स बहुत अच्छे, साफ़, नीट एंड क्लीन। और इन पूरे रास्ते में बहुत अवेलेबल है, हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आई थिंक आपको वॉशरूम मिल जाएगा। वाटर प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे पानी का टैप्स है हर जगह, आपको ये मिल जाएगा। आपको इवन माता के दरबार में आपको रहने के लिए प्लेसेस भी, अगर आप नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। आपको वहाँ पर आप रात को रेस्ट कर सकते हो 4 घंटे 5 घंटे। ऑब्वियसली हम वहाँ पर जाते हैं माता यहाँ, तो इतना तो हम नहीं रेस्ट करेंगे, बट हाँ 4-5 आवर्स के लिए आपके लिए बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आपको वहाँ पर चादर लेनी पड़ती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस स्टार्टिंग में अमाउंट अपना 100 रुपये पर ब्लैंकेट के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। आप उनसे स्लिप ले लीजिए और उसके बाद दे विल गिव इट बैक टू यू। जब आप उनको रिटर्न करने जाओगे अपने ब्लैंकेट्स मॉर्निंग में या जब भी, तो वो आपको मनी आपको वापस रिटर्न कर देंगे।
और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करी दर्शन करना। मॉर्निंग में हम लोग 6 साढ़े 6 बजे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था बाबा भैरव देव के दर्शन के लिए जाना। चढ़ाई जो बोलते हैं बहुत खड़ी चढ़ाई है बोलते हैं, पर जब माता हैं, जब भगवान हैं, भैरव देव हैं, तो पता ही नहीं लगता कैसे अब आप लोग चढ़ाई कर लेते हो। कुछ लोग सीढ़ियों का सहारा भी ले लेते हैं, बट मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर आप अबव 40 है, अबव 50 है, तो प्लीज़ सीढ़ियों का सहारा ना लें, बिकॉज़ उससे आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्ट प्रॉब्लम जिनको है पहले से, बीपी वाले जो लोग हैं, प्लीज़ सीढ़ियों का सहारा ना लें। आप लोग प्लेन एरिया में ही चढ़ना ट्राई करें। और हम लोग 7:30 और पौने 8 बजे तक हम लोग भैरव देव के दरबार हम लोग पहुंच चुके थे। हमने भैरव देव के दर्शन करे। तब वहाँ पर क्या होता है ना, 8 बजे तक 1 घंटे जब माता की नीचे आरती हो रही होती है, उस टाइम भैरव देव का मंदिर भी बंद होता है, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ भी आरती हो रही होती है। तो इस वजह से वहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट 8 बजे के बाद वहाँ पर दर्शन ईजिली हो जाते हैं भैरव देव में, और आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मुश्किल से इट्स अबाउट 15 to 20 मिनट्स इट विल टेक आपको भैरव देव के दर्शन करने में, जब आप लाइन में लगो, अगर भीड़ रश है तो। अदरवाइज़ तो 5 और 10 मिनट्स इज़ इनफ। आप बस अपना प्रसाद लीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स बने हुए हैं प्रसाद के लिए, आप वहाँ से प्रसाद लीजिए। उसके बाद अपना दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं भैरव देव के। वहाँ पर बहुत इजीली आप दर्शन है, वहाँ पे बहुत अच्छा इवन पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है। आप लोग अपना भैरव देव के दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, दर्शन घूमिए। वहाँ पर आपको इवन बहुत ज़्यादा बंदर मिलेंगे, पिकॉक मिलेंगे, पीहन मिलेंगे, डियर्स मिलेंगे, आपको बर्ड्स भी मिलेंगी। तो इट्स अ वेरी नेचुरल व्यू, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही माइंड फ्रेश होता है। आपको लंगूर मिलेंगे, अगर आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप लस्सी पी रहे हो। इवन हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, हमारा प्रसाद ही इनके भाग गए वो। इवन आपसे कोई भी आपके हाथ में अगर कुछ भी दिखेगा तो वो आपसे वो ले लेंगे, वो उनका नेचर है। बट वो आपको कभी हर्ट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाट आई सॉ देयर, कि कभी भी कोई भी एनिमल आपको हर्ट नहीं कर रहा होता है वहाँ पर। दे जस्ट वॉन्ट खाने की चीज़ आपसे। अगर आप कुछ खा रहे हैं, उनको लगता है कि इसमें खाने का है, तो वो आपसे वो लेने के लिए आएंगे, बट आपको हर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने चढ़ाई भैरव देव, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में गए थे और हम लोगों की इवनिंग की ट्रेन थी, एंड मैं आपको बहुत ही बजटेड यात्रा करवा रही हूँ माता के वैष्णो देवी के। फिर हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठे, 9 बजे तक, आई थिंक 1 घंटा हमें लगा। फिर 9 बजे हम लोगों ने वहाँ से उतरना स्टार्ट कर दिया था, और हम लोग 11 बजे, आई थिंक 11:30 हम लोग अर्धकुमारी पहुँच गए थे। उसके बाद हमने अर्धकुमारी में खाना खाया। अब थोड़ी देर हम लोगों ने सोचा वहीं बैठ जाते हैं, बिकॉज़ हमारी ट्रेन इवनिंग 4 PM की हमारी ट्रेन है, तो इतनी जल्दी जाकर भी क्या करेंगे। तो हम लोग वहाँ पर बैठ गए थे, और वही हमारे लिए ड्रॉबैक हुआ, बिकॉज़ हम लोग न्यू रास्ते से उतरने की सोच रहे थे, और न्यू रास्ता ऑलरेडी 2 किलोमीटर्स मोर। तो हम लोगों के साथ वही हुआ है, हम लोग अर्धकुमारी में थोड़ा ज़्यादा बैठ गए। और क्या हुआ, हम वहाँ से स्टार्ट ही हमने करा इवन 12:30 के बाद चलना। और जब हम लोग वहाँ से स्टार्ट हुए तो पता ही नहीं लगा, 2:30 बज गए, पौने 3 बज गए, और हम लोग उतर भी नहीं पाए थे। और हमारी ट्रेन है 4:20 की, एंड वी आर लाइक कि भागो। पैर उस टाइम तक हमारे जवाब दे चुके होते हैं, क्योंकि हम लोग चढ़ाई करके दर्शन करके आ रहे होते हैं, तो हमारे पैरों में भी ब्रेक लग नहीं रही होती है। अगर हम भागेंगे तो हमारे पैरों में ब्रेक नहीं लगेगी, तो वो भी इट्स नॉट पॉसिबल कि हम भाग भाग के उतर जाए। तो हमें धीरे धीरे हम उतरे, बट उतर ही गए। पौने 3 बजे तक वी आर इन कटरा। और फिर वहाँ से हम लोगों ने प्रसाद, अगर आप नए वाले रास्ते में इट इज़ लाइक कि आपको शॉप्स नहीं मिलेंगी प्रसाद के लिए भी, सिर्फ एक ही नीचे शॉप है न्यू वाले रास्ते में। और खाने के लिए भी देयर आर 2 शॉप्स। आफ्टर 500 मीटर्स आपको शॉप्स मिल जाएगी खाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ अवेलेबल नहीं है, आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा। इवन आप अपना कुछ सामान भी अगर रखना चाहो तो आप वहाँ रख सकते हैं। और सेम गोज़ विद प्रसाद ऑल्सो, आपको प्रसाद भी नीचे मिल जाएगा। जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई है जर्नी की, आपको वहीं शॉप मिल जाएगी। तो जब आप वापस आए तब आप वहाँ से भी प्रसाद खरीद सकते हैं। तो हम लोगों ने भी वही किया, क्योंकि हम न्यू वाले रास्ते से उतरे थे, तो हमने वहीं से ही प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने के बाद हमने ऑटो करा वहाँ से, और ऑटो करके इट विल टेक ओनली 15 और 20 मिनट्स आपको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए कटरा में। और वहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन 4 बजे तक पहुँच गए थे। और उसके बाद हम अपनी ट्रेन में बैठे, एंड हम अपने घर आ गए।
तो ये थी मेरी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी जर्नी माता वैष्णो देवी कटरा की। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी जाएं, और मेरा एम आप लोगों को सिर्फ ये बताना इसलिए था ताकि आप लोग भी बहुत ही बजटेड अमाउंट में माता के दरबार जाएं, दर्शन करें और स्पिरिचुअल लाइफ जिए। पूरा साल आपका माइंड बहुत ज़्यादा पीसफुल रहने वाला है। जय माता दी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट ब्लॉग।